हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शॉर्टकट्स। हियर स्टडी बिकम्स ईजियर। तो आज हम करने वाले हैं वो ट्रांजैक्शंस जो सिर्फ लायबिलिटी साइड को इफेक्ट करती हैं। देखिए, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन का एक चार्ट किया था जिसके अंदर हमने वो ट्रांजैक्शन पहले देखी थी जो थी ट्रांजैक्शन सिर्फ एसेट साइड को इफेक्ट करती थी। अभी हम वो ट्रांजैक्शंस करने वाले हैं जो सिर्फ लायबिलिटी साइड को इफेक्ट करती है, यानी कि लायबिलिटी एलिमेंट को इफेक्ट करती है, राइट, ओनली लायबिलिटी एलिमेंट। सो उसमें फर्स्ट है बिल्स पेएबल इशू टू क्रेडिटर्स। बिल्स पेएबल, देखिए पहले हमने किया था बिल्स रिसीवेबल। हमने बिल्स रिसीवेबल, अगर आपने उसके पहले वाली ट्रांजैक्शंस की वीडियोस देखी हो तो उसमें आपने डिटेल में समझा होगा कि बिल रिसीवेबल क्या होते हैं। वैसे ही आज हम समझने वाले हैं बिल्स पेएबल क्या होते हैं। पहले जो क्रेडिटर्स तो आपको पता है क्या होते हैं, वो लोग होते हैं जिनसे हम उधार पर चीज़ें लेकर आते हैं, तो वो हमारे क्रेडिटर्स बन जाते हैं, हम हमारे मतलब हमारे बिजनेस के, राइट। तो अब ये हैं बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल क्या होते हैं? बिल्स पेएबल एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है इन विच बिजनेस एक्सेप्ट्स टू पे द बिल और अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स। देखिए, जब हम क्रेडिटर्स से कोई भी सामान जो है वो क्रेडिट पर लेकर आते हैं तो उनको जो हमने पैसे देने होते हैं, जो कैश या पेमेंट देनी होती हैं, उसके अगेंस्ट उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उन्हें बिल्स पेएबल इशू कर देते हैं। बिल्स पेएबल एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम, यानी कि हमारा बिजनेस जो एक्सेप्ट करता है कि हम क्रेडिटर को इतनी अमाउंट इतने फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद वो देंगे। उसमें टाइम पीरियड मेंशन होता है, फॉर एग्जांपल आफ्टर 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, और उसमें पर्सन का नेम मेंशन होता है, अमाउंट मेंशन होती है कि हमें क्रेडिटर को कितने पैसे वापस करने हैं। तो वो जो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है उसको कहते हैं बिल्स पेएबल, जिसमें हम, यानी कि हमारा बिजनेस ये एक्सेप्ट करता है कि हमें पे करना है, इस क्रेडिटर को पे करना है और इतनी अमाउंट पे करनी है और इतने स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद इसको पे करना है, तो उसे कहते हैं बिल्स पेएबल। और ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। वैसे डिटेल में इसका पूरा एक चैप्टर है आपकी क्लास में, हम उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि बिल्स पेएबल क्या होता है। तो ये थे इसकी ब्रीफ कि बिल्स पेएबल जो होता है वो क्रेडिटर्स को इशू किया जाता है। इसके रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल अपनी समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा इजीली हमें ये चीज़ जो है वो समझ में आएगी। तो एग्जाम्पल क्या है कि एक कंपनी है, एन कंपनी, इशूड बिल्स पेएबल टू बी एन कंपनी ऑफ ₹60,000। तो ए कंपनी जो है वो बी कंपनी को ₹60,000 के बिल्स जो है वो पे करती है, बिल्स पेएबल इशू करती है। बी कंपनी कितने के? 60,000 के, यानी कि जितने भी उसके क्रेडिटर्स थे उसके अगेंस्ट वो कितने 60,000 के बिल्स पेएबल वो इशू कर रही है। तो बनाते हैं हम अपनी एग्जाम्पल। इस साइड लेते हैं एसेट साइड, इस साइड कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट में स्टॉक, देखिए क्रेडिटर से जो सामान लेके आए होंगे वो हमारा हो गया स्टॉक, और कैपिटल हमारी स्टॉक हमने ले लिया 2 लाख रुपीज़ का। 2 लाख रुपीज़ का हमारे बिजनेस में ऑलरेडी स्टॉक आ चुका है। कैपिटल वही 1 लाख रुपीज़ की। लायबिलिटी में हमारी 2 कंपोनेंट्स आ जाएंगे, एक तो हो जाएगा बिल्स पेएबल, दूसरा हो जाएगा हमारा क्रेडिटर्स। तो अभी तक हमारी क्या एग्जांपल है, हमारी क्या सिचुएशन है बिजनेस की, जहां हमारे पास स्टॉक 2 लाख रुपीज़ का है जो हम क्रेडिट पर लेकर आ चुके हैं। कैपिटल हमारे पास 1 लाख रुपीज़ है, और बिल्स पेएबल अभी तक तो हमने कुछ इशू नहीं किए थे, नील हैं, 0, और क्रेडिटर्स हमारे उसमें से 1 लाख रुपीज़ के हैं। यानी कि 1 लाख रुपीज़ के ऐसा सामान है 1 लाख रुपीज़ का जो हम क्रेडिट पर लेकर आए हैं, उधार पर लेकर आए हैं हमारे क्रेडिटर्स से। तो 1 लाख रुपीज़ के क्रेडिटर्स हैं हमारे पास। तो यानी कि स्टॉक में से 1 लाख का तो स्टॉक हमने परचेज़ किया है, लेकिन 1 लाख का हम क्रेडिट पर लेकर आए हुए हैं। तो ये थी हमारी एग्जांपल। इस साइड 2 लाख रुपीज़, यहाँ पे 1 लाख प्लस 1 लाख 2 लाख। तो एक अकाउंटिंग इक्वेशन अभी तक हमारी क्या है, बैलेंस्ड है। अब इस वाली ट्रांजैक्शन का इफेक्ट डालते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्स पेएबल इशू हो रहे हैं, तो यहाँ पर बिल्स पेएबल जो है हमारे इंक्रीज़ हो जाएंगे। पहले 0 थे, अब 60,000 से वो इंक्रीज़ हो जाएगा अकाउंट, तो ये अकाउंट हो जाएगा 60,000 रुपीज़। वहीं क्रेडिटर्स जो थे 1 लाख रुपीज़ के, उसमें से 60,000 को तो हमने क्या कर दिया, बिल्स पेएबल इशू कर दिए, तो वो यहाँ पे ये वाला अकाउंट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। 60,000 रुपीज़ यहाँ पे माइनस हो जाएंगे, तो कितने के क्रेडिटर्स बचे हमारे पास, 1 लाख माइनस 60,000, 40,000। तो हमारे पास कितने क्रेडिटर्स बचे, 40,000 के। तो ये था एसेट 2 लाख रुपीज़, नो चेंज एसेट साइड में। कैपिटल में कुछ चेंज आया, नो, वो 1 लाख ही रहेगी। बिल्स पेएबल में चेंज आया, 60,000 वो इंक्रीज़ हो चुके हैं क्योंकि बिल्स पेएबल इशू कर दिए हमने, तो 60,000 रुपीज़ इंक्रीज़ हो जाएंगे। वहीं क्रेडिटर्स उतनी अमाउंट से डिक्रीज़ हो जाएंगे, तो ये रह जाएंगे हमारे 40,000। तो इस साइड 2 लाख रुपीज़, और यहाँ पे 1 लाख प्लस 60,000 प्लस 40,000, ये भी कितना हो गया, 2 लाख रुपीज़। तो अभी भी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। 2 लाख रुपीज़ इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज़। तो ये थी बिल्स पेएबल के रिलेटेड जो अकाउंटिंग इक्वेशन थी, कैसे फॉर्म होती है, कैसा उसका इफेक्ट हम डालते हैं। इसका नेट इफेक्ट पूरी ट्रांजैक्शन का अगर हम समझे तो यही है कि जब भी बिल्स पेएबल इशू करते हैं तो उतनी अमाउंट से बिल्स पेएबल अकाउंट इंक्रीज़ हो जाता है और क्रेडिटर्स अकाउंट डिक्रीज़ हो जाता है। तो यही इसका नेट इफेक्ट था इस ट्रांजैक्शन का। लेकिन अगर आपको इसमें से बिल्स पेएबल के रिलेटेड कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो या क्रेडिटर से रिलेटेड समझ में ना आई हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।